हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरिंदर सिंह राणा और आज आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर टीचिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर वाले सेंटेंसों के बारे में बताया था और आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस में आफ्टर वाले सेंटेंसों को बताने के लिए जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्लास की ओर। नेगेटिव सेंटेंस TENCES ये क्या है इसकी पहचान। सेंटेंस के दोनों भाग बाद से जुड़े ठीक है। पहचान सेंटेंस के दोनों भाग बाद से जुड़े होने पर नहीं है तो सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, मतलब दोनों भाग तो हमारे इससे बाद से जुड़े होंगे, आगे समझ में, और सेंटेंस में नहीं होगी तो हमको यहां से देखो, तो सेंटेंस बनाने के लिए प्रथम बनने वाले भाग में जो सबसे पहले बनेगा वो होता है हमारा प्रथम। प्रथम बनने वाले भाग में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगी? डिड नॉट। ठीक है, जो हमारा प्रथम वाला टेंस बनेगा ना, जो सबसे पहले बनेगा, उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जोड़कर, जैसे डिड नॉट आएगी तो डिड नॉट के साथ क्या यूज होगी यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। और उस इससे जो पहली क्लास कराई थी उसमें क्या यूज हो रही थी? सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्यों हो रही थी? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आधा जो टेंस बनाना है ना हमें, किसमें? आधा टेंस तो बनाना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो बाकी भाग होता है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहले सेकंड फॉर्म यूज होती है और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर आफ्टर के बाद बनने वाले भाग में, मतलब एक भाग के साथ तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, एक भाग कंप्लीट होगा, फिर दूसरे भाग होगा हमारा आफ्टर के साथ। तो आफ्टर के बाद, मतलब जो आफ्टर के बाद बनेगा ना, उसमें हैड का प्रयोग करके, जो सब्जेक्ट के बाद जो होगा ना वो हैड का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। आगे समझ में? जो सबसे पहले बनेगा उसमें डिड नॉट लगेगी सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसमें हैड लगेगी सब्जेक्ट के बाद फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? एज। एज मीन्स क्या होता है? सूत्र। तो सेकंड सब्जेक्ट प्लस 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 आफ्टर। तो एक टेंस कंप्लीट होगा यहां तक, आफ्टर तक हमारा। अब दूसरा है आफ्टर के बाद प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस 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 फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे समझ में आ जाता है कि हाँ सबको कि हमें सेकंड सब्जेक्ट लेना है। तो सेकंड सब्जेक्ट इस टेंस में हमारे दो भाग हैं। ठीक है, ये बाद से जुड़ रहा है, एक टेंस यहां से होगा और एक टेंस ये होगा, हमारा दो टेंस है इसमें। तो सेकंड सब्जेक्ट
जैसे यह है माता जी के घर में कार्य करने के बाद, तो घर में कार्य करने के बाद पिताजी बाजार से फल नहीं खरीद चुके थे। ठीक है, दो टेंस हो गए। तो इस टेंस को नहीं बनाना है, हमें सबसे पहले इसको बनाना है। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये तो फर्स्ट है सब्जेक्ट, हमें ये टेंस नहीं बनाना है, तो हमें सेकंड सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड सब्जेक्ट कौन है? पिताजी। तो फादर। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या यूज होगी? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा नेगेटिव होता है ना, उसमें हमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अदर डिड नॉट नहीं है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो डिड नॉट होगी। अब फर्स्ट फॉर्म किस में आएगी? खरीदना। तो खरीदना की क्या होती है? BUY। ठीक है, बाई हो गई। अब क्या इससे आगे बढ़ो, इतना कंप्लीट होगा। नहीं खरीद चुके थे, ये कंप्लीट है। फल, तो फल की मीनिंग क्या होती है? फ्रूट। FRUIT। फ्रूट तक कंप्लीट हो गया। अब इस दर को आइए, बाजार से। तो से की मीनिंग क्या होती है? फ्रॉम। FROM, फ्रॉम द मार्केट। मार्केट। ठीक है, ये टेंस कंप्लीट। अब बाद, तो बाद की मीनिंग आफ्टर। AFT, आफ्टर होगा। एक टेंस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अब बाद तक होगा। अब इस टेंस को बनाना है, मतलब यहां से सेकंड ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट। अब प्लस आफ्टर हमारी ये होगी। अब फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट टेंस ये है। अब इसका फर्स्ट सब्जेक्ट का कौन है? माताजी। माताजी की मीनिंग क्या होती है? मदर। MOTHER, मदर होगी। कार्य करने की, तो कार्य की क्या होती है? वर्क। ठीक है, किसके अनुसार? वर्क तो होगी। अब ये है ना माताजी के घर, मतलब माताजी के क्या आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड होगी। अब हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किस में यूज करेंगे? कार्य की क्या होता है? WORKE। वर्कड होगी किस में? तो इन द हाउस। HOUSE, हाउस मीन्स घर। आया समझ में? तोड़ना देख लो, तोड़ना मैंने तुम्हें बता ही दिया। ऐसे ही तोड़ना। दो टेंस है, सबसे पहले इस टेंस को बनाना है। इस टेंस में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हैड नॉट। माताजी बारे में हैड आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखना है। ये तो तुमने अब समझ लिया, ठीक है। नहीं तो ट्यूशन में मिलेंगे, और ट्यूशन में ये चीज़ नहीं मिलेगी लिखने के लिए। कोई भी ट्यूशन में पढ़ाएगा ना, ये इसी से समझ में आते हैं। बिना इसके समझ में आ जाएंगे? नहीं आने के समझ में। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि टेंस का तोड़ ही नहीं पता होगा हमें। तोड़ेंगे कैसे? अंत में क्या होगा? दो टेंस दे दिए तुमको, मैं रोज की टेंसों से समझा दूंगा। टेंस समझ में तो आ जाएंगे, पर तुमको ये कोई पूछा लगे कि ये टेंस है किसका, नहीं पता पड़ेगी कि ये टेंस किसका है किसका नहीं है। पता तो हमें तभी पड़ती है ना कि मैं डेली जैसे लिखवाता हूँ, नेगेटिव का है, पास्ट का है, परफेक्ट का है। इसी से तो पता पड़ती है, पहचान से। जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उनके पे ये आना चाहिए कि हाँ उन्होंने पढ़ाना है, ये जरूरी है। जो मेरे से ले लोगे ना वो अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले जानेंगे कि हाँ उन्होंने पढ़ाया, वो जाने किसने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था। इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक से सीख जाओगे तो 17-18 हज़ार रुपये कहीं भी कंपनी में भी कहीं पे भी नौकरी कर सकते हो, वरना गारे की नौकरी मिलेगी, कसला बजाने की मिलेगी। ना पढ़ने वाले को तो यही मिलती है ना, सफाई की नौकरी। जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सबको ऐसी नौकरी मिलेगी। वही होगा लड़कियों के साथ, वही होगा लड़कों के साथ। ज़िंदगी खराब हो जाती है बिना पढ़ने वालों की। बड़े बूढ़ों से पूछना कि हाँ ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है। पहले तो कट जाती थी, अब नहीं कटेगी।
बिना पढ़ने वालों की जिंदगी। तो एक टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टेंस है। दूसरा टेंस में भी 2 भाग हैं। तो इसमें जो हमारे भाग होते हैं चाहे तो पहले से जुड़ा होगा या बाद से। तो ये टेंस किससे जुड़ रहा है? बाद से। तो बाद वालों में भी तरीका वही है, सेकंड सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो मोहन की MOHAN, मोहन। ठीक है, मोहन के साथ क्या यूज होगी? डिड नॉट। डिड नॉट होगी। अब डिड नॉट के साथ हमारी सहायक क्रिया मतलब क्या आएगी? मुख्य क्रिया जो ये पढ़ने की, क्या है पढ़ने की? READ, रीड। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो रीड द बुक, BOOK, बुक होगी किसमें? कमरे में। कमरे में कि इन द ROOM, रूम में कमरा। अब किसकी है? ये टेंस कंप्लीट हो गया। अब है बाद की। बाद की क्या होती है मीनिंग? आफ्टर। ठीक है। अब है चपरासी। तो चपरासी की क्या है? PEON होगी चपरासी की। अब आएगी इसके साथ हेड। अब हेड के साथ क्या यूज होती है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? घूमने की, WALKED, वाल्कड होगी। वाल्कड किस में घूम रहा है? कमरे में। और कमरे में की मीनिंग? इन द ROOM, रूम में। आया समझ में? ठीक है, ऐसे तोड़ लेना सब टेंसों को, जो भी टेंस आए। और आ सकता है यहाँ पे। इसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो कौन सा भाग बनेगा पहले? चोर से बनेगा ना। तो चोर गांव में नहीं आ चुका था। तो चोर की मैंने THIEF, थिप होगी। इसके साथ क्या यूज होगी? डिड NOT, डिड नॉट होगी। आने की COME, कम होगी। किसमें? गांव में। इन द विलेज, VILLAGE। बाद की क्या होती है? आफ्टर। अब किसकी? सीता की SEETA, सीता। किसमें? अब क्या होगी? हैड। फिर खाने की क्या है? ईट, ईटन। क्या खा रही है? आम। आम की MAN, इन द GARDEN। ठीक है, फिल स्टॉप को। अब सही है? समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, मैंने आज 5 परफेक्ट टेंस में बाद वाले सेंटेंसों के बारे में बताया था। मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नाइस मीटिंग, टेक केयर।